आप सुन रहे हैं रिच डैड पुअर डैड हिंदी ऑडियो बुक। देखो, अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ाते या मुझे थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं देते और मुझे कुछ सिखाते नहीं तो मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। बहुत सही कहा, अमीर डैडी बोले। ज्यादातर लोग एग्जैक्टली यही करते हैं। वे काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी जॉब की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी और ज्यादा हाई सैलरी मिले। उन्हें सच में लगता है कि इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। क्या बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख लूं और स्माइल करता रहूं? अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी सब यही करते हैं। वे ये सोचकर सैलरी बढ़ने का वेट करते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अधिकतर लोग बस इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी करंट जॉब के अलावा दूसरी जॉब करके और ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कम सैलरी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं वहीं बैठा फर्श को देखता रहा और उस सबक को समझना शुरू किया जो अमीर डैडी सिखा रहे थे। मुझे रियलाइज हो गया था कि ये लाइफ का एक टेस्ट था। तो आखिर मैंने ऊपर देखकर पूछा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इससे, उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सिर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कान के बीच वाली चीज से। ये वही मोमेंट था जब अमीर डैडी ने वो गेम चेंजिंग एटीट्यूड बताया जो उन्हें उनके एम्प्लॉयज और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी वजह से वे अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, जबकि मेरे हाई एजुकेटेड पर गरीब डैडी अपनी पूरी लाइफ आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। ये एक यूनिक एटीट्यूड था जिसने मेरी लाइफ का मैप ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे ये एटीट्यूड सिखाया जिसे मैं पहला सबक कहता हूँ। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो सिखाया था, उस ब्राइट शनिवार की सुबह मैंने उससे बिल्कुल अलग नजरिया सीखा। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया था कि दोनों डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ाई के लिए इनकरेज करते थे, बस स्टडी के सब्जेक्ट्स अलग थे। मेरे हाई एजुकेटेड डैडी एडवाइस देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम खूब मन लगाकर पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सिक्योर जॉब मिल सके और ये श्योर करना कि उसमें बेस्ट बेनिफिट्स भी मिले। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं। ये सबक मैं किसी क्लासरूम की वजह से नहीं, बल्कि उनके गाइडेंस के कारण लाइफ टाइम सीखने वाला था। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने से गुस्सा हुए। अगर तुम गुस्सा नहीं होते और इसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सच में कुछ सीखने के लिए एनर्जी, पैशन और एक जलती हुई डिजायर चाहिए। गुस्सा उस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पैशन, गुस्से और प्यार का कॉम्बिनेशन होता है। जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सेफ रास्ता खोजते हैं और सेफ फील करना चाहते हैं, इसलिए पैशन उन्हें रास्ता नहीं दिखाता, उन्हें उनका डर रास्ता दिखाता है। तो क्या इसीलिए वे कम सैलरी वाली जॉब्स करने के लिए रेडी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एम्प्लॉयज का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या गवर्नमेंट जितनी हाई सैलरी नहीं देता। मैं कहता हूं कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं, डरते वे हैं, मैं नहीं। 20 साल पहले आज एसेट्स इनकम से बड़ी है। कैश फ्लो देने वाली एसेट्स को खरीदना या बनाना पैसे से आपके लिए काम करवाना है। हाई सैलरी वाली जॉब्स का मतलब 2 चीजें हैं। आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं और आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वे शायद आगे जाकर बढ़ेंगे। मैंने अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखा है और मैं इनकम जनरेट करने के टैक्स बेनिफिट्स का आनंद ले रहा हूं जो सैलरीड एम्प्लॉयज को नहीं मिलते हैं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा सैलरी देनी चाहिए? मुझे ज्यादा सैलरी देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ज्यादा पैसे मिलने से भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं फिर भी अपने बिल्स पे नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो वे ज्यादा डेट, कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसीलिए आपने 10 सेंट प्रति घंटे की सैलरी दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सबक का पार्ट था। सही समझे, अमीर डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बेस्ट एजुकेशन इसलिए हासिल की ताकि उन्हें हाई सैलरी वाली जॉब मिल सके, लेकिन उनके पास अब भी पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम्स है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसों के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे भी बढ़कर वे पैसों के लिए काम करने में बिलीव करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सच में नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उससे बेटर कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए तो ये तुम्हें मैं सिखाऊंगा, पर तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई इसे नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसों के लिए काम करना सीखना ज्यादा ईजी होता है, खासतौर पर अगर पैसों से जुड़े मामलों में डर तुम्हारा मेन इमोशन हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, फिलहाल उसकी टेंशन मत लो।
बस इतना जान लो कि ये डर होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जॉब करते रहते हैं। अपने बिल्स ना चुका पाने का डर, जॉब से निकाले जाने का डर, इनफ पैसा ना होने का डर और फिर से स्टार्ट करने का डर। ये किसी प्रोफेशन या स्किल को सीखने, उसकी स्टडी करने और फिर पैसों के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसों के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर गुस्सा होते हैं। 20 साल पहले आज स्कूल जाना, हालांकि मैं एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन स्कूल जाना, खास तौर पर कॉलेज जाना, एक फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है। स्टूडेंट लोन का कर्ज रिकॉर्ड लेवल पर है, जिसमें 4.4 करोड़ अमेरिकियों पर $1.3 ट्रिलियन का कर्ज है। एक बार फिर, ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। पैसों से अपने लिए काम कराना सीखना स्टडी का एक बिल्कुल अलग कोर्स है, मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे दोस्त ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का फैसला लिया था। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने वाला हूं जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैं तुम्हें शुरू से सिखा रहा हूं, मेरे अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसों के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने लास्ट मंथ को 50 साल से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोगों की लाइफ कैसे गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में वेट कर रहे थे, एक बार जॉब पाने के लिए और दूसरी बार सैलरी बढ़वाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अमीर डैडी बोले, अगर तुम पैसों के लिए काम करने का फैसला लेते हो तो लाइफ इसी तरह गुजरेगी। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मिसेज मार्टिन ने 3 घंटों के काम के बदले में तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के रखे थे? मुझे महसूस हुआ था कि ये काफी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं डिसअपॉइंटेड हुआ था, मैंने कहा। अपनी सैलरी को देखकर अधिकतर एम्प्लॉयज ऐसा ही महसूस करते हैं, खास तौर पर जब उसमें से सारे टैक्सेस और दूसरी कटौतियां कम हो जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो 100% सैलरी मिली थी। आपका मतलब है कि ज्यादातर एम्प्लॉयज को पूरी सैलरी नहीं मिलती है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, नहीं, अमीर डैडी ने कहा। गवर्नमेंट अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। गवर्नमेंट ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है। जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है। जब आप सेविंग करते हैं तब आप पर टैक्स लगता है। जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। 20 साल पहले आज टैक्स टैक्स टैक्स। जब सरकारें एक्सपैंड करती हैं और उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो उनके पास जाने के लिए एक ही जगह होती है, वो है मिडिल क्लास। इसका मतलब है एम्प्लॉयज। हर सरकार अब प्रोफेशनल इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर का रूप लेती है। एम्प्लॉयज टैक्स चुकाते हैं, इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर बहुत कम टैक्स देते हैं, बशर्ते वे टैक्स कानून का अच्छा इस्तेमाल करें, माइनस इकोनॉमी को मजबूत बनाने के टूल के रूप में। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मिडिल क्लास लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, लेकिन वे मुझसे ज्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझे इसमें बिल्कुल भी लॉजिक नहीं दिखा था। कोई सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देता है? अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी में हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीरे से हिलाया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, ये सीखना लाइफ टाइम चलता है। ज्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि पैसों का मेरा अध्ययन लाइफ टाइम चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज्यादा जानता हूं, मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की जरूरत है। अधिकतर लोग इस सब्जेक्ट का कभी अध्ययन ही नहीं करते हैं। वे जॉब करने जाते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। फिर वे सरप्राइज होते हैं कि उनके सामने पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी और उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि असली प्रॉब्लम यह है कि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पैसों की समझ नहीं है? मैंने पूछा और मैं कंफ्यूज था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो ये सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस ये पता लगाना चाहता था कि क्या तुम में अब भी पैसों के बारे में सीखने की स्ट्रांग डिजायर है या नहीं। अधिकतर लोगों में ये नहीं होती है। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं, कोई प्रोफेशन सीखना चाहते हैं, अपनी जॉब में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं।
एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसों की बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है और इसके बाद वे लाइफ में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसों के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें ये कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वे पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लेते तो उनके सामने ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो तुम में अब भी सीखने का जोश है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। गुड, अमीर डैडी ने कहा। अब काम पर चल दो। इस बार मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा। मैंने हैरानी में पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली? सैलरी बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की सैलरी नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसों के लिए काम न करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे रहा हूं। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पाया। मैंने माइक से बात कर ली है और उसने फ्री में काम शुरू कर दिया है। वह सामान के बॉक्सेस की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। बेटर होगा कि तुम भी जल्दी से वहां पहुंचकर काम शुरू कर दो। ये ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ न कुछ सैलरी तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम ये बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो पैसों के लिए काम कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें जॉब से न निकालूं। या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूं। क्या तुम वो कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं? शिकायत करो कि सैलरी कम है और तुम ये जॉब छोड़कर किसी दूसरी जॉब की तलाश शुरू कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी मेरे सिर को थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्दी ही मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। मैं वहां खड़ा रहा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कितना बेकार ऑप्शन दिया जा रहा था। मैं सैलरी बढ़वाने आया था और इसके बजाय अब मैं फ्री में काम करने वाला था। अमीर डैडी एक बार फिर मेरा सिर थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को ये नहीं बताया कि अब मैं फ्री में काम कर रहा हूँ। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। जाहिर है मैं उन्हें वो बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्तों तक माइक और मैं हर शनिवार फ्री में 3 घंटे काम करते रहे। काम से मुझे दिक्कत नहीं थी और टाइम गुजरने के साथ रूटीन ज़्यादा आसान हो गई, लेकिन मुझे बेसबॉल मैच मिस करने का मलाल था और कॉमिक बुक्स न खरीद पाने का अफसोस था। तीसरे हफ्ते की दोपहर को अमीर डैडी वहां आए। हमने उनके पिकअप के पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में एंटर हुए और मिसेज मार्टिन को गले लगाकर उनका वेलकम किया। स्टोर के हालचाल पता करने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनकी कीमत चुकाई और माइक तथा मुझे इशारा किया, आओ घूमने चलते हैं बच्चों। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बचते बचाते एक बड़े घास भरे मैदान के पार गए जहां कुछ एडल्ट सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। वहां की इकलौती पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अमीर डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर एक साथ हिला दिए। लाइफ के एक बहुत बड़े ट्रैप से बचना। देखो, ये बेटर होगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो। तुम लाइफ के एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम भारी फ्रीडम और सिक्योर लाइफ का आनंद लोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते हो तो तुम मिसेज मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले अधिकतर लोगों जैसे बन जाओगे। वे बहुत कम पैसों के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जॉब सिक्योरिटी के भ्रम को जकड़े रहते हैं, हर साल 3 हफ्तों की वेकेशन की राह देखते हैं और शायद 45 साल की जॉब के बाद एक छोटी सी पेंशन के सपने देखते रहते हैं। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं। क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर स्माइल आ गई। मिसेज मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं कभी इतना हार्श नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मेरी बात हार्श इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई बात सिखाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव को बड़ा बनाना चाहता हूं ताकि तुम वो चीज़ देख सको जिसे अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा नैरो होती है। अधिकतर लोग उस ट्रैप को नहीं देख पाते जिसमें वे फंसे हैं। माइक और मैं वहां बैठे रहे। हम उनके मैसेज को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। उनकी बात हार्श लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि वे हमें कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रपोजल अच्छा नहीं लगा? क्या इससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर इनकार में हिलाया, हालांकि दरअसल ये तेज हो गई थी। 1 घंटे के काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डील थी। अमीर डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 घंटे के बदले में $1 दूंगा। अब मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा।
मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसे एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। मुझे अपने कान पे भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।